श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 57। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इसी प्रकार अपने गुणों सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में बील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले गए। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है। श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जीव में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह पूर्वक मदिरा से छक्के चले जा रहे हैं। अंग शीतल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री राम जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जाके रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन, दुखी है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई विष्णु कुसमाचार सुनाएगा।
ऐसा कहकर उन्होंने बाई सहित स्नान किया। त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल बीलों में आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं में भर गए। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस में हो गए। भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। यह सुनकर श्री राम जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री राम जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं बना पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट करा देते हैं। भरत नीति परायण साधु चतुर है तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले जाते हैं। कुटिल खोटे भाई भारत को समय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े, हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही
लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा मानना है अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी मारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ। यह जगत जानता है धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर ही सिर चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री राम जी ने निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही व्रत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर, उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझकर बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम जी सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधु की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचरण करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में अंश रूप जन्म लेकर गुण दोष का विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत जी के गुण शील,
सुबह को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री राम जी की वाणी सुनकर, भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के दाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की दूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए आगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी बांबा को चले जाया। श्री राम जी और सीता जी थे। भरत जी अपनी माता के कई करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। जैसे कि सोचते हैं, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाए। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। मेरे तो श्री राम जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री राम जी के तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चालाक मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर श्री राम जी दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री राम जी स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में इनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है? यह जैसी जल के प्रवाह में जल के बूरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उनका राजा है, वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निदान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है। स्वामी, अमात्य, सूर्योदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग
और सेना राज्य के ये 7 अंग है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों, खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज कर रहे हैं। पोरों के समूह गुजार कर रहे हैं। मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद